मिशन दिव्यास्त्रा कामयाब। इंडिया के पास मर्फ टेक्नोलॉजी कामयाब तरीके से आ चुकी है। चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद इंडिया भी मर्फ टेक्नोलॉजी वाले ममालिक में शामिल। 6000 किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल है उसका कामयाब तजर्बा। व्यूअर्स, मैं हूं उमर बिन आज़म और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज RYK इंफॉर्मेशन। व्यूअर्स, इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती के साथ मर्फ टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और 6000 किलोमीटर रेंज मिसाइल का कामयाब तजर्बा उनके मुल्क में हो चुका है। अब सबसे मज़े की बात यह है कि इस कामयाब तजर्बे के बाद इस मिशन को दिव्यास्त्रा का नाम दिया गया और 6000 किलोमीटर रेंज का जो मिसाइल बना लिया गया है उसके बाद चाइना के मुकम्मल तौर पे होश उड़ चुके हैं। और इस मिशन के बाद चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है जिसमें चाइना ने ये कहा है कि इस तरह के मिशंस के बाद, इस तरह की टेक्नोलॉजी के बाद हम किस तरीके के साथ जो है वो खित्ते में अमन को इंश्योर कर सकते हैं। और ग्लोबली भी पूरी दुनिया में इस वक्त एक टेंशन की जो टेंशन का एक माहौल है वो क्रिएट हो चुका है कि चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद इंडिया भी मर्फ टेक्नोलॉजी वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि दरअसल ये मर्फ टेक्नोलॉजी होती क्या है। पाकिस्तान भी इसका क्लेम करता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो स्ट्रेटेजिक अमूर के जो माहिर हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्लेम करता है लेकिन अभी तक पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पे मर्फ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो मर्फ टेक्नोलॉजी बेसिकली इसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जो आपके पास मिसाइल है उस मिसाइल के अंदर ये छोटे छोटे न्यूक्लियर वॉर हेड्स लेके जाता है और जब भी आप किसी दुश्मन मुल्क के रडार में आपका मिसाइल आता है तो ये वहाँ पर मल्टीपल तरीकों के साथ ये जो छोटे छोटे वॉर हेड्स होते हैं ये फैल जाते हैं, जिससे जो आपके दुश्मन मुल्क का जो रडार होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए तो थ्रेट नहीं है, लेकिन चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान में है वहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी 10,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय कर चुकी है। अब इसके साथ साथ मैं छोटा सा आपको एक इसका बताता हूँ, इसका एक जो इसका जो मर्फ टेक्नोलॉजी है और ये जो इंडिया ने मिसाइल लॉन्च किया है, ये अगर इंडिया राजस्थान से इसको रख कर मिसाइल को चलाता है तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ चाइना विल बी डिस्ट्रॉय। जी व्यूअर्स, अगर राजस्थान से इस मिसाइल को दागा जाता है चाइना की तरफ तो तकरीबन चाइना का हर हिस्सा इस मिसाइल की जद में आएगा और मुकम्मल तौर पे चाइना का जो सफाया है वो हो जाएगा। तो हम तो सिर्फ इंडिया को जो है वो इस चीज़ के ऊपर, कामयाब तजर्बे के ऊपर मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं, मैंने अपने एक वीलॉग में पहले भी आपको बताया था कि एफ्टा के थ्रू भी इंडिया जो है वो $100 अरब की सरमायाकारी अपने मुल्क में करने जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो एशिया के अंदर इंडिया को पकड़ना हर लिहाज से वो नामुमकिन होता जा रहा है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को छोड़ के, जंगी टेक्नोलॉजी को छोड़ के दूसरे जो मामलात हैं उसके अंदर भी जो है वो अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दे। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट का ना होना है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ना आना है, इन तमाम अमूर की तरफ तवज्जो दे। जबकि जो हमारा हमसाया मुल्क है जिसको हम अपना दुश्मन भी कहते हैं वो इस वक्त हर मैदान में पाकिस्तान को पछाड़ता हुआ तरक्की की तरफ गामजन है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।